Hey everyone, welcome back to the channel। अंधेरी रातों में आसमान की ओर देखते समय कभी क्या आपके मन में ये सवाल उठा है कि क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है? यूएफओ, अज्ञात उड़न तश्तरी और एरिया 51 ये दो नाम इसी सवाल से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया के द्वार खोलते हैं। यूएफओ की चर्चा दशकों से चली आ रही है, जिसमें आसमान में देखी गई अजीब रोशनी या अस्पष्ट आकार के वाहनों की बातें सामने आती हैं। वहीं दूसरी तरफ एरिया 51 अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित एक अति गोपनीय सैन्य अड्डा है, जिसे लेकर कई षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि यहां एलियंस यानी परग्रहवासियों के यानों का अध्ययन किया जाता है, तो कुछ को लगता है कि यह अत्याधुनिक हथियारों के परीक्षण का ठिकाना है। आइए इस रहस्यमय दुनिया में थोड़ा और गहराई से जाएं और देखें कि तथ्य क्या है और किन किस्म की कहानियां इस जगह के इर्द गिर्द घूमती हैं। एरिया 51 और भ्रमों का जाल। नेवादा की रेगिस्तानी धरती पर स्थित एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक अति गोपनीय सैन्य अड्डा है। इस जगह के इर्द गिर्द आईआरडी गुप्तता का इतना जाल है कि इसने दशकों से अनगिनत साजिशों और गलतफहमियों को जन्म दिया है। आइए एरिया 51 के बारे में कुछ प्रमुख भ्रांतियों पर नजर डालते हैं। अंतरिक्षीय प्राणी और यूएफओ। सबसे आम गलतफहमी यह है कि एरिया 51 किसी तरह एलियंस या अज्ञात उड़न तश्तरियों यूएफओ का अड्डा है। सच्चाई यह है कि देखे गए अधिकांश यूएफओ प्राकृतिक घटनाओं, गुप्त विमान परीक्षणों या मानवीय भ्रमों का नतीजा हो सकते हैं। सरकारी यह गई यानपो का गंधार यह माना जाता है कि अमेरिकी सरकार जानबूझकर एरिया 51 में होने वाली गतिविधियों को छिपाती है, जबकि वहां गोपनीय काम जरूर होता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हथियारों और विमानों के परीक्षण का नतीजा हो सकता है। चंद्रमा पर उतरना एक धोखा। कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रमा पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की चांद पर उतरना दरअसल एरिया 51 में फिल्माया गया था। इस साजिश के सिद्धांत का कोई ठोस सबूत नहीं है। सार्वजनिक के लिए खतरा। एरिया 51 को अक्सर किसी खतरनाक सरकारी प्रयोगशाला के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि वहां होने वाले परीक्षणों में गोपनीयता बरती जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आम जनता के लिए सीधा खतरा हैं। वास्तविकता यह है कि एरिया 51 सबसे अधिक संभावना है कि वह अत्याधुनिक सैन्य विमानों और हथियार प्रणालियों के परीक्षण का स्थल हो। इसकी गोपनीयता राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है, न कि अंतरिक्षीय रहस्यों को छिपाने से। एरिया 51 गोपनीयता की आड़ में छिपा तो है, लेकिन वहां से सीधे तौर पर यूएफओ देखे जाने की कोई दस्तावेजी पुष्टि नहीं है। यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की रिपोर्ट दुनिया भर से विभिन्न स्थानों से आती रहती है, जिनका विवरण भी काफी अलग अलग होता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। अविश्वसनीय स्रोत। कई रिपोर्टेड यूएफओ घटनाओं में तारीखों, समय या विशिष्ट स्थानों जैसे ठोस विवरणों का अभाव होता है। साथ ही केवल व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर रहने से सत्यापन मुश्किल हो जाता है। गलत पहचान। तेज रोशनी, असामान्य मौसम की घटनाएं या यहां तक कि वर्गीकृत विमान परीक्षण को भी कभी कभी यूएफओ समझ लिया जाता है। दस्तावेजों पर आधारित देखी गई घटनाओं पर ध्यान दें। यहां एरिया 51 के बाहर देखे गए कुछ दस्तावेजी यूएफओ घटनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। केनेथ आर्नोल्ड 1947 सबसे प्रसिद्ध मुजी देखे जाने में से एक 1947 में वाशिंगटन के माउंट रेनियर के पास पायलट केनेथ आर्नोल्ड का शामिल है। उन्होंने 9 चमकदार वस्तुओं को एक अजीब पैटर्न में उड़ते हुए देखने का वर्णन किया, जिसे उन्होंने फ्लाइंग सॉसर शब्द दिया। फीनिक्स लाइट्स 1997 में फीनिक्स, एरिजोना के ऊपर रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की सामूहिक घटनाओं ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया। सैन्य द्वारा छोड़े गए ज्वलंत संकेतों से लेकर असामान्य मौसम तक व्याख्याएं सामने आईं, लेकिन इस घटना को आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। सारांश। यूएफओ देखे जाने की घटनाएं जिज्ञासा और अटकलों को जन्म देती रहती हैं, लेकिन एरिया 51 के साथ सीधे तौर पर उन्हें जोड़ने वाले साक्ष्यों का अभाव है। दस्तावेजों में दर्ज देखी गई घटनाओं के अक्सर वैकल्पिक स्पष्टीकरण होते हैं, और एरिया 51 के आसपास का गोपनीय वातावरण किसी भी तरह के सबूत देने के बजाय अफवाहों को ही हवा देता है। एरिया 51 की स्थापना, गोपनीयता का पर्दा। नेवादा की दूरस्थ रेगिस्तानी जमीन पर स्थित एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का एक अति गोपनीय सैन्य अड्डा है। इसकी स्थापना के पीछे का कारण स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके पीछे शीत युद्ध का प्रभाव और अत्याधुनिक हवाई वाहनों के परीक्षण की आवश्यकता रही होगी। आइए इसकी स्थापना के संभावित कारणों पर गौर करें। शीत युद्ध का तनाव 1950 का दशक शीत युद्ध के शुरुआती दौर का था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जासूसी और सैन्य श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। माना जाता है कि एरिया 51 की स्थापना अमेरिकी जासूसी विमानों U-2 के विकास और परीक्षण के लिए एक सुरक्षित स्थान मुहैया कराने के लिए की गई थी। ये विमान सोवियत संघ की हवाई क्षेत्र की गुप्त निगरानी करने में सक्षम थे। अत्याधुनिक हवाई वाहनों का परीक्षण। शीत युद्ध के दौरान और बाद में यह माना जाता है कि एरिया 51 का उपयोग अमेरिका की नई और अत्याधुनिक सैन्य हवाई वाहनों के परीक्षण के लिए किया जाता रहा है।
गोपनीयता बनाए रखना यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिकी वायुसेना की तकनीकी प्रगति गुप्त रहे और संभावित विरोधियों को कोई लाभ न मिले। राष्ट्रीय सुरक्षा। एरिया 51 की गोपनीयता राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषयों की रक्षा करने में भी भूमिका निभाती है। इसमें नए हथियार प्रणालियों का विकास, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक या विदेशी हथियारों का परीक्षण शामिल हो सकता है। अनिश्चितता बनी हुई है। एरिया 51 की स्थापना के असली कारणों को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसकी अत्यधिक गोपनीयता निरंतर अटकलों को जन्म देती है। हालांकि शीत युद्ध के दौरान वायुयान परीक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं इसके निर्माण के पीछे सबसे संभावित कारण माने जाते हैं। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कहीं, शायद किसी दूर के ग्रह पर, जीवन मौजूद हो सकता है या न हो सकता है। यूएफओ देखे जाने की घटनाएं और एरिया 51 जैसे अड्डों की गोपनीयता इस सवाल को और भी जटिल बना देती है। फिलहाल हमारे पास ठोस सबूत नहीं है कि एलियंस मौजूद हैं या यूएफओ असल में क्या हैं। लेकिन खोज जारी है। वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को सुझाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी दिन हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए, क्या हम अकेले हैं? इस बीच हम अपनी कल्पना को दौड़ने दे सकते हैं और इन रहस्यों पर विचार कर सकते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य ही इसे इतना आकर्षक बनाते हैं, है ना? Thanks so much for joining me today. I really appreciate you being here.